सभी लोग को याद होगा कि माइकल ने आज से काफ़ी टाइम पहले लॉस सैंटोस के एक बहुत बड़े कार माफिया के लिए कुछ काम किया था जिसका नाम था डेक्स। डेक्स ने हमें बोला था कि यार उसका जो कॉम्पिटिटर है ना लॉस सैंटोस में, उसकी सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दो। तो माइकल ने कुछ नहीं करा, रात में एंटर करा, उसकी सारी की सारी गाड़ियों में बॉम्ब लगाया और पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा डाली। लेकिन वो आदमी कोई छोटा मोटा नहीं था, वो वाइस सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, टॉमी वर्सेट्टी, और अभी वो वापस आ चुका है। उसने आते ही सबसे पहले डेक्स को मारा। माइकल को भी उसने कई बार मारने की कोशिश करी, बट उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो माइकल को तो मार नहीं पाया, पर उसने माइकल के बेटे जिमी को गोली मार दी। मुझे नहीं पता उसने वो गोली जानबूझ के मारी या फिर गलती से मारी, पर उसने यार अभी ना लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे कुछ भी करके वर्सेट्टी को ख़त्म करना ही होगा, वरना वो माइकल की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पुलिस वाले का कॉन्टैक्ट था, विंसेंट का, पर विंसेंट घूसखोर निकला। वर्सेट्टी ने इतना पैसा खिलाया कि भाई विंसेंट पूरा बिक चुका है और लॉस सैंटोस की सारी पुलिस अभी वर्सेट्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास है लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, इन तीनों के साथ मिलकर हम लोग वर्सेट्टी को ख़त्म करेंगे। वैसे फ्रैंकलिन से मुझे याद आया कि फ्रैंकलिन गया हुआ था एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर को लेने के लिए, जो कि उसकी कोई फ्रेंड है, और ये रेंज रोवर आई थिंक उसकी है, वो लेकर आ चुका है। तो देखो बात ऐसी है, जिस सीक्रेट हॉस्पिटल में बैठ के अभी हम लोग जिमी को बचा रहे हैं ना, उस सीक्रेट हॉस्पिटल में कोई भी बड़ा डॉक्टर आने के लिए रेडी नहीं है, और ये जो डॉक्टर है आई थिंक यही अभी उसको बचा सकती है। बाकी फ्रैंकलिन की गाड़ी खैर यहीं पर खड़े रहने देते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई जिमी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उसे आई थिंक 2 से 3 गोली लगी है, और तीनों गोलियां उसके शरीर से हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी उसकी जान बचाई जा सकती है। बाकी ये जो डॉक्टर आई है आई थिंक ये जिमी को बचा सकती है, वरना जिमी को बचाने के लिए हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बट डर यही है कि उस बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है वर्सेट्टी अपने बंदों को लेकर पहुंच जाए और जिमी को दोबारा से मार डाले। बाकी तुम देख ही सकते हो भाई, लमार यहाँ पर पूरे टाइम हमने माइकल की फैमिली की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। मतलब ये इतना खतरनाक तो नहीं है, बट एटलीस्ट बंदे लोग आएंगे तो ये कम से कम फ़ोन कर देगा, बचा लेगा। और यहाँ पर भाई माइकल की फैमिली का बुरा हाल है। अंदर वो जो डॉक्टर है दूसरा वाला, वो काफ़ी टाइम से कोशिश तो कर रहा है जिमी को बचाने की, बट यार इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। आई थिंक जो नई डॉक्टर है यही कुछ करेगी। तो लेट्स गो, चल के एक बार इनको बोलते हैं कि भाई अब आगे का प्रोसेस ये खुद स्टार्ट करे जिमी को बचाने का। तो देखो यार, अभी ये जो डॉक्टर है ये अपना आगे का ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। ये पहले तो जिमी को देखने के लिए जा रही है। बाकी फ्रैंकलिन आ चुका है। फ्रैंकलिन को हम लोग लेकर अपने साथ निकलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए, और फ्रैंकलिन ने ना अभी ट्रेवर को भी कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि देखो यार सिंपल सा सीन यही है कि हम लोग अकेले वर्सेट्टी से नहीं लड़ सकते। उसके ऊपर भाई वाइस सिटी की पुलिस का भी पूरा हाथ तो था ही, बट अभी लॉस सैंटोस की भी पुलिस का पूरा हाथ उसके ऊपर है। तो उससे लड़ना मतलब लॉस सैंटोस की पुलिस से पंगे लेना। बाकी ठीक है यार, ये जो गाड़ी है ओपन गाड़ी है। वैसे इस टाइम पर ना हमें कोई कवर्ड और कोई आर्मर्ड व्हीकल में घूमना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे पीछे गुंडे वो लोग पड़े हुए हैं। बट ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं। लेस्टर के एक ना न्यू बेस उसने बनाया है जहां पर वो छुप के रह रहा है। कोई तो एक नए मिशन पे वो लगा पड़ा है, पता नहीं किसके साथ। अभी एक लेस्टर ही है जो कि हमें विंसेंट और वर्सेट्टी को मारने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूँ एक अलग ही इंडस्ट्रियल एरिया में। ये लेस्टर भी ना भाई पता नहीं कहाँ जाके अपने सीक्रेट बेस बनाते रहता है। बाकी यार देखो, इससे पहले वाला जो इसका सीक्रेट बेस था वो किसी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के नीचे था, और ये वाला सीक्रेट बेस इसने बोला था इस ब्रिज के एग्जैक्ट नीचे इसने बनाया। यानी कि हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। भाई ये कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पर। तो ये है ब्रिज और ये है इसके नीचे वाला बिल्डिंग, और यहाँ पर दूर दूर तक वैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओह, तो ये है वो गैराज तो नहीं है, पता नहीं कैसे एक अलग ही बड़े से पिलर के नीचे इसने एक एरिया ले रखा है। बाकी ठीक है यार, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर। वैसे सही में यार क्या तगड़ा बेस बना रखा है लेस्टर ने नए वाला। हर बार कोई ना कोई तगड़ी लॉस सैंटोस की सीक्रेट एकदम हिडन लोकेशन ढूंढ के लाता है। बाकी ठीक है, जल्दी से चल के इससे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसने क्या प्लानिंग करी है टॉमी वर्सेट्टी को मारने के लिए। इसको हमने सारी की सारी डिटेल्स दे दी थी, सब कुछ बता दिया कि इसने जिमी के साथ क्या करा है, और ट्रेवर ने भी सारी कहानी लेस्टर को बता दी है। ठीक है, तो चलते हैं एक बारी जल्दी से और अंदर बात करते हैं लेस्टर से। ये है इसका एक अलग ही एरिया जहाँ पर इसने आज पूरी की पूरी मीटिंग प्लानिंग सब कुछ सेट करी है। तो चलो भाई बैठते हैं चेयर पे और बात करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान भाई ट्रेवर लग रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्से में भी वही है।
तो ट्रेवर को तो ऐसा गुस्सा है भाई, वो अकेला ही भी मार डालेगा, बट इसके अकेले बस की नहीं है। तो हमें तीनों को मिलकर समझदारी से काम करना होगा, ना कि ये कि भैया गन बजूका उठाई और जाके उड़ा डाला, ऐसे नहीं होने वाला। उसके साथ पूरी पुलिस है। तो गाइस अभी ना लेस्टर हमें पूरा का पूरा प्लान जो समझा रहा है, वो प्लान एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो बेसिकली लेस्टर ने ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो निकाल लिया कि आखिरकार टॉमी वर्सेट्टी जिस होटल में रुका है, उस होटल का नाम क्या है, उस होटल में कौन से फ्लोर पे कौन से रूम में रुका है, सब कुछ हमें मालूम है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि माइकल अपनी आइडेंटिटी लेकर उस होटल में एंटर नहीं कर सकता। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तुम्हें ना अपनी एक खुद की फेक आइडेंटिटी बनवानी पड़ेगी, उसके बाद उस होटल में सेम फ्लोर पर चेक इन करना है और फिर सारा का सारा काम आसान है। मतलब हमें लेस्टर को बस सीसीटीवी एक्सेस देना है, ये हमें टॉमी वर्सेट्टी तक पहुंचा देगा। और तुम्हें भी पता है अगर एक बारी में उस तक पहुंच गया ना तो फिर कोई भी आ जाए उसको हम आराम से ख़त्म कर देंगे। अभी जो सारी की सारी प्रॉब्लम उस होटल में है वो यही है कि माइकल उस होटल में एंटर ना कर पाए, इस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई है। तो लेस्टर ने हमारे लिए एक अलग से स्पेशल मेकअप आउटफिट सब कुछ मंगवा लिया है, जिससे कि माइकल की लुक चेंज करवाएंगे, एक न्यू फेक आईडीज हम बनवाएंगे, उसके बाद उस होटल में हम लोग जाएंगे। ट्रेवर को देखो भाई, वो अपनी अलग ही फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। फ्रैंकलिन ने भी सारा प्लान समझ लिया है, तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। अभी जल्दी से चलते हैं और फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत ना लुक चेंज करवा लेते हैं। अब ऑब्वियसली यार बाहर तो जाएंगे नहीं, ये सारा का सारा काम लेस्टर ने अंदर ही पहले से सेटअप करवा रखा है। तो जल्दी से थोड़ी बहुत लुक चेंज करवाते हैं और आज टॉमी वर्सेट्टी को खत्म कर डालते हैं, क्योंकि भाई वही है हमारी सबसे बड़ी मुसीबत। लेकिन एक सेकंड भाई साहब, ये क्या बना रखी है फैक्ट्री से? जाना कहाँ पर है मेकअप के लिए? ओह लग रहा है नीचे जाना है भाई। इतनी खतरनाक जगह इसने अपना बंकर बनाया है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर है अलग अलग सी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर कर क्या रहा है। अकेला ही रह रहा है और खुद ही गैंगस्टर बना फिर रहा है। और वेट एक सेकेंड, शायद ऊपर से ये जो लेडी आई है इसी को लेस्टर ने यहाँ पर बुलाया था मेकअप करने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं नीचे। हमारा सिर्फ मेकअप नहीं होने वाला, हमारा पूरा का पूरा फेस चेंज होने वाला है। हमारे हेयर से लेकर हमारा फेस वेस सब कुछ एकदम बदल डालेंगे। एंड ऑफ द रिजल्ट ये आना चाहिए कि भाई माइकल जैसा ना लगे। तो चलो भाई एक मिनट, ये भाई सीक्रेट बेस के साथ साथ छोटा प्रिजन भी है। बाय चांस अगर लेस्टर को किसी बंदे को किडनैप करना पड़े ना तो नीचे ही वो उसे पकड़ देगा। बैठ रहा हूँ मैडम, क्या हो गया, रुको तो, गैंगस्टर आदमी है भाई थोड़ा। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोग देख ही सकते हो कि इस मेकअप आर्टिस्ट ने अभी से ही माइकल की जो लुक है वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। तुम्हें माइकल थोड़ा सा बुढ़ा लगने लग गया होगा, क्योंकि हाँ ये हमें ओल्डर बना रही है और साथ में इसने माइकल के एड ऑन हेयर्स भी कर दिए हैं, जिससे कि माइकल के लंबे बाल हो जाए। हमेशा माइकल छोटे बाल वाली लुक रखता है ताकि अब अलग लगे, इसीलिए लंबे बाल कर दिए हैं। बाकी ये अभी हमारे फेस पर एक बियर्ड भी ऐड करने वाली है, जिससे कि माइकल की जो लुक है वो टोटली पूरी चेंज हो जाएगी। तो लेट्स गो भाई, बियर्ड भी ऐड करवाते हैं। ओहो, तो भाई अभी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। और साथ में लेस्टर ने ना हमारे लिए कोट भी लेकर आ गया है, मतलब एक प्रॉपर ना हमें बिजनेसमैन लगना पड़ेगा, एकदम रिच आदमी लगना पड़ेगा उस होटल में जाने से पहले, ताकि कोई भी माइकल को ना पहचान पाए। तो चलकर जल्दी से वो जो पीछे सूट रखा है ना उसको पहनते हैं और चलते हैं भाई एक फेक आईडी बनवाने। ऑल राइट गाइस, तो माइकल की लुक जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और अब ये लग रहा है भाई फुल बिलियनर आदमी। खैर ठीक है यार, जल्दी से चलते हैं। ओह ये थैंक यू बोल रही है हमें, बढ़िया मेकअप करा यार इसने तो। फटाफट चलते हैं। एक मिनट भाई, लेस्टर भी यहाँ पर आ चुका है और इसने भाई अप्रूव कर दिया हमारी इस लुक को। तो लेट्स गो, चलते हैं हम फटाफट। अरे ये क्या कर रहा है भाई? वो उसको, ओह इसीलिए भाई लेस्टर को मैं मास्टरमाइंड बोलता हूँ। इसने हमारी पिछली लुक देखी हुई थी, इसको हमारा नया मेकअप भी याद है, तो ये बाहर जाकर कहीं बातें उगल ना दे, इसलिए लेस्टर ने इसे इस जेल में ही बंद कर दिया भाई। चलो हम लोग फटाफट अब निकल लेते हैं। देखो अपना काम हो चुका है, हमें अपनी भी जान बचानी है, वर्सेट्टी को मारना है, बहुत कुछ करना है। ट्रेवर भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो फ्रैंकलिन जो है वो हमारे सारे बाकी के प्लान्स कंप्लीट करने वाला है कि आखिर हम क्या पर क्या क्या करने वाले हैं। और ट्रेवर को भी हम लोग लेकर जाने वाले हैं अपने साथ एक नई आईडी बनाने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, जल्दी से चलकर बैठते हैं इस गाड़ी में। देखो यार मुझे अभी भी लग रहा है हमें गाड़ी बदल लेनी चाहिए, बट अब नहीं यार, अब ज़रूरत नहीं है। अब अपनी लुक ही चेंज हो चुकी है, अगर उसके बंदे आते भी हैं तो हमें इतनी आसानी से पहचानने नहीं वाले। लेट्स गो, अगर अभी हमारी कोई आइडेंटिटी जानता है तो वो है अपने लोग, लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और वो मेकअप वाली लड़की। बाकी हाँ एक चीज़ है, जिधर अभी हम लोग जा रहे हैं ना वो कोई ऑफिशियल आईडी वाला सेंटर नहीं है,
वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर फेक आईडीज बनती है। तो चुपचाप से हमें उस जगह पर एंटर होना है। वो कोई लेस्टर के जान पहचान की है, क्योंकि लेस्टर भाई ये सारे काम करते रहते हैं। और एक मिनट, सॉरी अभी भाई मेरे को ऐसे नहीं मरना भाई, ट्रेन वाले रास्ते पे गाड़ी एंटर होगी गलती से। तो हाँ, मैं कह रहा था अभी जहाँ पर जा रहे हैं वो फेक आईडी बनाने वाले लेस्टर के जान पहचान के लोग हैं। तो चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं एक फेक आईडी बनवाने, जिससे कि हम लोग पहुंच पाए टॉमी वर्सेटी तक। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर लेस्टर ने मुझे आने के लिए कहा था। यहीं पर उसका कोई तो एक खतरनाक आदमी है जो कि लॉस सैंटोस में सबकी फेक आईडीज बनाता है। वैसे तो यार मुझे हमेशा से ही लेस्टर के प्लान पे पूरा भरोसा है, बट इस बारी मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। देखो यार, ट्रेवर अपने साथ है जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, बट अभी ट्रेवर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होटल के अंदर मैं अकेला जाने वाला हूँ, वो भी विदाउट वेपन्स। और मुझे नहीं पता कि मैं टॉमी वर्सेटी को मार पाऊंगा या फिर नहीं। वैसे तो लेस्टर ने मुझे बोला है कि तुम एक बार अंदर पहुंचो, गन का जुगाड़ कैसे करना है वो मैं सब कुछ बताएगा। बाकी यही लोकेशन दी थी लेस्टर ने हमें, तो चलते हैं अंदर। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई फेक आईडी वालों के ऑफिस में, और तुम लोग देख ही सकते हो इस जगह का क्या बुरा हाल हो रखा है। और शायद से यही है वो लेस्टर की फ्रेंड जिससे आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं। तो इससे बात करते। अच्छा, उधर जाना है क्या? खैर ठीक है, यहाँ से हम लोग काफ़ी टाइम पहले एक बार बनवा चुके हैं डॉक्यूमेंट, कोई तो हमने फेक आईडी या फिर पासपोर्ट बनवाया था। और ये देखो भाई, इधर ना हर जगह पर हर टेबल पर यही एक काम चल रहा है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सारे के सारे फेक आईडीज का ही जितना सामान चाहिए होता है ना भाई, सब भरा पड़ा है। सारे के सारे बंदे यही सब बनाने में लगे हुए हैं। पर मुझे पीछे इससे मिलना है क्या? आजा भाई, यही मुझे बुला रहा है शायद पीछे। और सबसे पहले ये मेरी फ़ोटो क्लिक करेगा। इधर बथेरे कैमरास पड़े हुए हैं और मुझे यहाँ पर खड़ा होके एक अच्छा सा पोज देना है। ओके, कैमरा निकाल लिया, एक बढ़िया सी स्माइल हो जाए और एक मस्त वाली गैंगस्टर फोटो आएगी भाई वैसे अभी तो। खैर ठीक है, इसी के साथ हमारी फ़ोटो क्लिक हो चुकी है भाई। 2 हो गई भाई, कितनी फ़ोटो क्लिक करेगा? विद आई थिंक हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अभी ये लोग थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आखिरकार ये लोग काम कर क्या रहे हैं। ये देखो, ये भी कोई तो पासपोर्ट को चेक करने में लगा पड़ा है कि एकदम रियल मैच हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहीं पर वेट करते हैं। ट्रेवर तो बाहर भाई एक अलग ही प्लानिंग में लगा हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है लेस्टर का प्लान अच्छा नहीं है, हमें वर्सेटी को सीधा गन लेकर घुसे के एकदम मार देना चाहिए। पर उसको ये नहीं पता है काम इतना आसान नहीं है। क्या कर रहे हैं यार ये लोग यहाँ पर खड़े खड़े? मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और शायद से इनका आईडी का काम भी कंप्लीट हो गया है और इन्होंने मुझे ये आईडी बना कर दी है। लेट्स गो। अब अपनी एंट्री करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हम लोग होटल में घुसेंगे और वर्सेटी को मारेंगे भी। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपनी फेक आईडी लेकर बाहर आ चुके हैं। और एक सेकेंड, अभी ये क्या? ट्रेवर के पीछे भाई कुत्ते पड़ चुके हैं और बेचारा डर के मारे उस ट्रंक के पीछे छुपा हुआ है। आ जा यार, कुछ काटेंगे वाटेंगे थोड़ी। क्या? अबे ये ऊपर से कहाँ से भाग के जा रहा है डर के मारे? और ऊपर से कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ से भागा है और सामने से कूद के आएगा। चल के देखता हूँ भाई, इसका अलग ही बेचारा है तो बहुत खतरनाक, इंसानों के मामले में सबको मार देता है, पर बेचारा कुत्तों से डरता है, ये मुझे आज पता चला। बाकी ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से यहाँ से चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ना बहुत देर से कॉल पे बात कर रहा था और इसके पास कुछ नया प्लान है। हाँ देखो यार, ट्रेवर अभी कह रहा है कि इसका कोई तो बहुत ही पुराना खतरनाक डीलर है जिससे ना इसने बहुत ही तगड़ी गाड़ी मंगाई है, ताकि बाय चांस अपने को आगे चल के कोई दिक्कत हो जाए, उसके बंदे हमें मारने पर आ जाए तो हम लोग आराम से वहाँ से भाग सके। ऑब्वियसली यार ये सुपर कार भागने में बढ़िया काम नहीं आएगी, इसीलिए ट्रेवर ने कुछ वेपन्स और कुछ एक तगड़ी सी कोई गाड़ी मंगाई है, आर्मर्ड व्हीकल, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से आराम से भाग सकते हैं। और वो मंगाई है इसने सीक्रेट लोकेशन पे, ताकि किसी को पता ना चले। क्या ठीक है, यहाँ से गाड़ी लेकर चलते हैं नीचे। और वो देखो सामने से एक ट्रक आ रहा है शायद से। अरे अरे भाई पागलों की तरह ला रहा है, तो आजा आजा भाई आजा, तो उड़ा ही देगा। ले आ भाई, ले आ, आराम से ले आए। खैर ठीक है, कोई तो तगड़ा ही बंदा लग रहा है, पूरा मास्क वास्क लगा कर आया। वैसे सही में यार ट्रेवर की भी तगड़ी गैंगस्टर से बातचीत है। और इसने मंगाया क्या है मुझे ये देखना है। वेपन्स तो दिख नहीं रहे, बस एक तगड़ी गाड़ी नजर आ रही है, और वो भी कोई हल्की फुल्की नहीं, एक आर्मर्ड गाड़ी, और शायद उसमें ऊपर कोई तगड़ा वेपन भी लगा हुआ है। बाकी ठीक है, मुझे अभी होटल के लिए लेट नहीं होना है। अगर मैं लेट हो गया तो हो सकता है भाई वर्सेटी होटल से चला जाए। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है और लेस्टर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। तो अभी ट्रेवर और ये जो बंदा है वो गाड़ी में बैठ कर आने वाले हैं, और यार इसके यहाँ पर आने के चक्कर में भी हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। खैर ठीक है, ये भी एक टाइप का शॉर्टकट है, बस आगे से जाके हमें रोड पे चढ़ जाना है। देखो मेरी गाड़ी तो मुड़ गई, पता नहीं वो ट्रक मुड़ पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि
ये लोग भी मेरे साथ साथ चलने वाले हैं। मैंने ही अपनी आइडेंटिटी बदली है, ट्रेवर अभी भी वैसा ही दिख रहा है। तो अगर वहाँ के किसी बंदे ने ट्रेवर को पहचान लिया तो माइकल भी फंस सकता है। तो अभी मैं आराम से अकेले होटल के अंदर जाऊँगा। बाकी ट्रक वाला आई थिंक आ चुका है। और भाई ये तो खतरनाक ड्राइवर है यार, बहुत ही तेज भगा रहा है ट्रक को। तो ठीक है, जल्दी से भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं ओपियम नाइट्स होटल। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूं उस होटल के एकदम सामने जहां पे टॉमी वर्सेटी रुका हुआ है। बट पता नहीं क्यों यार मुझे ट्रेवर कह रहा है कि अभी मत जाओ, पहले मेरा प्लान सुन लो। भाई मुझे ही नहीं समझ आ रहा कौन सा प्लान है। और एक सेकेंड, ये अपने ट्रक को लेके यहाँ अंदर जा रहा है। भाई मुझे पता है क्या डर लग रहा है कि ये ट्रेवर ने ना कुछ तो कोई खतरनाक ही प्लान बना रखा है जो कि ये मुझे बताना चाहता है। मुझे बस पता है डर क्या लग रहा है, कहीं ट्रेवर होटल के अंदर घुस के टॉमी वर्सेटी को मारने की प्लानिंग में ना आया हो। माना यार जिमी की गोली लग गई, ट्रेवर भी जिमी से बहुत प्यार करता था, बट इस तरीके से हम लोग टॉमी वर्सेटी को नहीं मार सकते भाई। उसके साथ पूरा का पूरा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है। सारे के सारे जितने भी खतरनाक पुलिस वाले सबके सब उसके साथ हैं। मुझे नहीं पता भाई क्या गड़बड़ हो सकते हैं। बाकी ये जो अपना बंदा है ये इसके ऊपर चढ़ गया है इस गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। बट ये ट्रेवर, अरे वेट, ये ट्रेवर क्या करने गया है भाई पीछे? भाई एक सेकेंड, इसने लॉस सैंटोस के कोई तो खतरनाक वेपन डीलर से इतने सारे वेपन्स मंगवाए हैं। भाई कुछ छोटी मोटी गन नहीं है, तुम ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी M249 है, वो भी बड़ी बड़ी मैगजीन्स के साथ। यार ये प्रॉपर गैंग वॉर के इरादे से आया मुझे लग रहा है। बाकी ठीक है, ऐसा है कि देखो यार काम तो आ सकते हैं वेपन्स, लेकिन मुझे डर पता नहीं यार थोड़ा बहुत लग रहा है कि अगर इन्होंने अटैक करा और पुलिस हमारे पीछे आई तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर में कौन आया भाई? अब एक तो मेरे पास अभी वेपन्स नहीं है, मुझे सारा का सारा काम आज अकेले करना है। माना कि हमारे साथ ट्रेवर रहेगा बट वो होटल के अंदर नहीं आ सकता भाई। और ये हेलीकॉप्टर में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आया कौन है। ओह, तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ कर आया फ्रैंकलिन, वो भी एक स्नाइपर लेकर। भाई आखिर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। इन लोगों ने कुछ और ही प्लान बना रखा है भाई इस फाइट को लेकर। देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सच में यार टॉमी वर्सेटी को बच्चा समझ रहे हैं। कह रहे आज उसको मार के ही जाएंगे। उसने जिमी पे अटैक कैसे करा? उसने अगर भागने की कोशिश करी तो इस गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करेंगे और उड़ा देंगे। पर वो उड़ के भागा तो इस हेलीकॉप्टर से बैठ कर जाएंगे और उसको घुस के मारेंगे। मुझे यार इनकी बातें थोड़ी बेवकूफ़ वाली लग रही है। मेरे को आज अकेले घुसना है, अंदर घुस के वर्सेटी को ख़त्म करना है। लेस्टर मेरे साथ है और लेस्टर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे बहुत स्मार्ट प्लान बनाता है। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से चलता हूँ। बाकी यार ये दोनों तो कह रहे थे कि तू बस अंदर जाकर टॉमी को ढूंढ और जैसी उसकी लोकेशन मिलेगी हम दोनों को बुला ले। हम तीनों एक साथ जाकर टॉमी वर्सेटी को उड़ाएंगे और फटाफट वहाँ से निकल लेंगे। खैर तुम लोग देख ही सकते हो भाई, यही है वो होटल ओपियम नाइट्स जहाँ पर आज हम लोग जाने वाले। और एक सेकेंड, सिक्योरिटी तो मुझे अभी ही यहाँ पर काफ़ी तगड़ी दिख चुकी है। यहाँ पर भाई प्रॉपर बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी है। और ये है वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की वो गाड़ी जिसमें वर्सेटी घूमता है। और इस वाइस सिटी पुलिस के साथ साथ लॉस सैंटोस की पुलिस भी भाई इसे फुल प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। खैर ठीक है, जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर यार कितनी ज़्यादा भीड़ है इस होटल में, एक से एक गाड़ियाँ, सारे के सारे VIP लोग, हर लोग यहाँ पर प्रॉपर भरे पड़े हैं। खैर जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर है। अच्छी बात है कि हम लोग यार गन्स वगैरह बिल्कुल भी लेकर नहीं है और हमारे पास कोई लगेज भी नहीं है, तो डायरेक्टली अंदर चलते हैं। बट एक मिनट भाई, मेटल डिटेक्टर के बाद प्रॉपर पुलिस वाले अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने को मिल रहा है। सही में यार क्या क्रेजी होटल है। मुझे भी यार अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी, तो फटाफट भाई चेकिंग करवा लेते हैं। सही है, अपने पास कोई चाकू वाकू कुछ भी नहीं है। डन। कितना तगड़ा होटल है, क्या म्यूजिक बज रहा है भाई यहाँ पे। ये शायद से लॉस सैंटोस का सबसे तगड़ा होटल है जहाँ पर आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमें रूम मिलने भी वाला है। लेस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे 5th फ्लोर पे रूम लेना है क्योंकि टॉमी वर्सेटी भी वहीं पर रुका हुआ है। बट इतनी सिक्योरिटी है, इतनी भीड़ है, इसको रूम मिल गया क्या पता नहीं। शायद से इसको भी वेट करने के लिए बोला या फिर नंबर ही है। यार ये होटल वाले ना बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। ये लड़की को भी रूम नहीं मिला। यहाँ पर भी दो लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, इनको भी रूम नहीं मिला। एक काम करते हैं यार, हम लोग अपनी ID दिखाकर पूछते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए रूम है या फिर क्या। यार सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब किस्मत है, अभी कोई भी रूम रेडी नहीं है और हमें भाई सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा। ये बेचारा इतना अमीर आदमी यहाँ पर आया हुआ था। ये जान पहचान क्या हमारे?
पता नहीं यार, खैर छोड़ो जो भी है। उसने मुझे बोला कि आप आराम से जाकर उधर बार में वेट कर लीजिए, जैसे कोई भी रूम अवेलेबल होगा ये हमें बुला लेगी। नहीं मतलब अगर आज हमें इस होटल में रूम नहीं मिला तो समझ लो अपना मिशन पूरा का पूरा यहीं पर फेल हो जाएगा। और एक सेकंड, वेट, ये विंसेंट और वर्सेटी सामने ही बैठे हुए हैं क्या? एक मिनट यार रुको, मैं अपना फोन निकाल के एक बार चेक करता हूं। यहां ओ गाइस, विंसेंट एंड टॉमी वर्सेटी दोनों के दोनों इस टाइम पर होटल की लॉबी में ही बैठे हुए हैं। शायद ये किसी से मिलने आया हुआ है, जो कि किसी से तो ये बात कर रहा है। एक मिनट, वैसे मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और इस टाइम पर विंसेंट से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार को टॉमी हमें ना पहचाने, पर विंसेंट एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला है, वो हमें तुरंत पहचान लेगा। मैं एक काम करता हूँ, चल के ना कॉफ़ी वगैरह लेने का ट्राई करता हूँ और एक बारी चल के इनकी मीटिंग सुनता हूँ कि आखिरकार इनकी बात क्या चल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। मैं मुंह उल्टा करके उस तरफ खड़े हो जाता हूँ। भाई साहब कॉफ़ी वॉफ़ी है क्या कुछ? वैसे सारी ड्रिंक्स ही है इधर। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने इस बारटेंडर से अपने लिए एक ड्रिंक तो मंगवा लिया है और साथ ही मैंने इसको एक कॉफ़ी लाने के लिए भी बोल दिया ताकि ये बिजी रहे। मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे ऊपर शक हो कि मैं पीछे वाले इन लोगों पर नज़र रख रहा हूँ। मुझे भाई अभी पता करना है कि आखिरकार टॉमी वर्सेटी यहाँ पर क्या डील करने के लिए आया हुआ है। तुम लोग देख सकते हो भाई, यहीं पर विंसेंट भी है, यहीं पे बाकी सारी सिक्योरिटी है और टॉमी वर्सेटी भी यहीं पर, और साथ में जो लड़की बैठी हुई है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं पर तो देखा है, वो भी लेस्टर के साथ। पता नहीं यार, इसे मुझे कहीं पर ये देखी देखी लग रही है, बट जो भी है इनके बीच में क्या डील चल रही है नो आइडिया। पर एक चीज़ तो है कि मुझे पता नहीं क्यों ट्रेवर के उस प्लान पर थोड़ा भरोसा हो रहा है। बट एक सेकेंड, ये भी है यहाँ पर। आखिर ये क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पर उसका राइट हैंड है, ये हमेशा यहीं पर रहता है और इनके बीच में कुछ बहुत सारे पैसे लेकर आया है जो कि अभी ये उसको देना चाह रहा है। पता नहीं यार, जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि लगे आती ट्रेवर को बुला लिया जाए क्या? ट्रेवर फ्रैंकलिन अगर दोनों आ जाएंगे तो वो दोनों मिलकर अभी के अभी वर्सेटी को मार सकते हैं, बट शायद उस काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। बाहर तुमने देखी होगी कितनी सिक्योरिटी है। पीछे वाला जो शीशा है ना, वहाँ पे भी बहुत सारी पुलिस इन लोगों ने लगा रखी है ताकि गलती से भी कोई वर्सेटी को ना मार पाए। और मुझे थोड़ा मुंह छुपा के रखना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे लेस्टर से कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या वर्सेटी को यही निपटा दिया जाए या फिर रुक कर अच्छी प्लानिंग के साथ मारना चाहिए। देखो यार, अभी ना मेरी इस टाइम पर लेस्टर से बात चल रही है और लेस्टर कह रहा है कि बिल्कुल कोशिश भी मत करना इस टाइम पर वर्सेटी को टच करने की भी। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी कि 2 मिनट के अंदर ही वो हम तीनों को ख़त्म कर देंगे, चाहे हम कितने भी वेपन्स ले आए। हम लोग टॉमी वर्सेटी को सिर्फ एक बहुत अच्छी प्लानिंग से भी तभी मार सकते हैं जब उसके आसपास और कोई भी ना हो। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि पहले वो यहाँ से अपने रूम में जाए, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ फिगर आउट करके उसके रूम तक पहुँचना है। मुझे नहीं पता कैसे, लेस्टर ये हमें सब कुछ बताने वाला है, बट सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है कि हमें कोई रूम मिले इस होटल के अंदर। अभी फिलहाल वर्सेटी 5th फ्लोर पर रुका है, 5th फ्लोर के अलावा भी किसी भी फ्लोर पर रूम मिल जाए वही अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी हमें ना यहाँ से थोड़ा गैप बना लेना चाहिए, उससे पहले किसी को अपने ऊपर शक हो। देखो यार, अभी ना मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेस्टर ने तो क्लियरली मना कर दिया कि जब तक तुम्हें इस होटल के रूम्स नहीं मिलते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फटाफट से चल के ना पहले इन होटल वालों से ही पता करते हैं कि क्या आज के दिन ये लोग मुझे होटल में रूम देने भी वाले हैं या फिर नहीं। क्योंकि बात पता है क्या है, अगर एक बार हमें सिर्फ रूम का एक्सेस मिल गया ना, उसका मतलब है हमें होटल के 90% एरिया का एक्सेस मिल जाएगा। इसके पूल का, इसके जिम का, इसके रेस्टोरेंट वगैरह हर जगह का, जहाँ जहाँ पर टॉमी घूमेगा। बाकी एक चीज़ तो है कि यार डबल पैसा देकर भी ये लोग रूम नहीं देने वाले। इतने सारे वीआईपी लोग लाइन में वेट कर रहे हैं भाई, किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा। बट एक सेकेंड, अबे यार वर्सेटी अपनी मीटिंग ख़त्म करके अभी अपने रूम में जा रहा है और यही अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जो आखिरी मौका था टॉमी को मारने का, वो भी शायद हमारे हाथ से जा चुका है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, रूम नहीं मिलने वाला। एक काम करता हूँ, मैं ना इस बंदे के साथ ही अंदर एंटर कर जाता हूँ। चल 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 अंदर चल। मेरे को ऐसा लग रहा है बस हमसे पूछ न ले कि हम कौन है। बाकी ठीक है भाई, क्या हाल है, हम भी इसी में रुक रहे हैं। मेरे पास लेकिन कार्ड नहीं यार, कार्ड इसको ही लगाना पड़ेगा। ये क्या सोच रहा है? एक सेकंड, ठीक है, ये भाई रूम में आई थिंक लिफ्ट में कार्ड तो खोल क्यों दी इसने लिफ्ट? ओके वेट, इसने आई थिंक लिफ्ट का बटन दबा दिया है और जो अभी अपनी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। फाइनली भाई, ये मुझ पे शक कर रहा है। भाई देख, मुझ पे देख मत ज़्यादा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं किसी तरीके से ऊपर तो जा रहा हूँ, बट
मैं रुकूंगा कहाँ, कुछ आइडिया नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैं इस बंदे के साथ लिफ्ट से ऊपर तो आ चुका हूँ जिस फ्लोर पर रूम्स है। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, क्योंकि मेरे पास कोई भी रूम नहीं है। और वेट, एक्चुअली में होटल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इधर बहुत भीड़ है। मैं ऐसे खाली पीली लोगों को घूमता हुआ देखूंगा तो शायद उनको मेरे ऊपर शक हो सकता है। बाकी इस बंदे को देखो यार, इसने तो अपना भाई रूम कार्ड यहाँ पर लाकर लगा दिया है कि मैं अंदर आ सकता हूँ कि वेट यार, इसने मुझे यहाँ से भागने के लिए बोल दिया यार, मैं अंदर नहीं जा सकता। और 1 मिनट, लेस्टर ने मुझे बोला था कि टॉमी वर्सेटी इस होटल के टॉप फ्लोर पर है जो कि पेंट हाउस है, बट सिक्योरिटी इन बाकी फ्लोर्स पर भी तुम लोग देख सकते हो भाई, जो स्वॉट है, जो पुलिस है, वो यहाँ पर भी खड़ी हुई है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार। जितना भी यहाँ पर कैफ़े है छोटा सा, उसकी भी सारी की सारी सीट भरी हुई है। मैं लिटरली कहीं पर बैठ भी नहीं सकता कि मैं खाने पीने की एक्टिंग कर लूँ। मुझे यार कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, लेस्टर ने मुझे ये बोला था कि अगर किसी तरीके से तुम इस होटल का सीसीटीवी मुझे दिलवा दोगे ना, तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्लान बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है और कैसे टॉमी तक पहुंचना है। बाकी यार, ये जितने भी बेल बॉयज होते हैं ना और जेनिटर्स होते हैं, हाउसकीपिंग वाले, इन सभी लोगों के पास होती है एक मास्टर की, जिससे कि होटल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो भी सिर्फ एक ही की कार्ड से। बट यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं इससे वो मास्टर की कार्ड लूंगा कैसे। ये यहाँ पर वैसे तो लगेज देने के लिए आया हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं इसे मार सकता हूँ। अगर मैंने इसे मारने का ट्राई करा तो सामने जो पुलिस है ना, वो मुझे आके उठा लेगी यहीं के यहीं। इस होटल में पंगे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। बट 1 सेकंड, सामने से कोई तो आ रहा है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अपने पास अगर अभी रूम होता ना, मैं आराम से रूम में जाके लेस्टर के साथ एक बढ़िया प्लानिंग करता। अब ये कौन है भाई? 1 सेकंड, ये यहाँ पर शायद से खाने का ऑर्डर लेने आया, या फिर रूम में जिन्होंने खाना ऑर्डर करा उसे क्लीन करने आया। अगर मैं इनमें से किसी एक का भी कार्ड ले लूँ ना, तो अपना काम हो जाएगा। वो देखो, वो अंदर चला भी गया। ये जो एरिया, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, सबके कोई ना कोई रूम है, बट मैं इनको टच भी नहीं कर सकता। कुछ भी करूँगा, पीछे ही मेरे खतरनाक लोग खड़े हैं। मुझे 1 सेकेंड, वहाँ सबसे पीछे एक लग रहा है लास्ट रूम में क्लीनिंग चल रही है। वहाँ पे हाउसकीपिंग वाले की ट्रॉली पड़ी हुई है। एक बारी फटाफट से चलते हैं अंदर, पता करते हैं कि अंदर क्लीनिंग वगैरह चल रही है क्या। तो हाउसकीपिंग वाले बंदे की जो ट्रॉली है वो रूम नंबर 12 के बाहर खड़ी है, यानी कि अपना टारगेट भी अंदर ही होना चाहिए। और वेट, हमारा टारगेट तो सामने ही है और वो ग्लास को इस टाइम पर क्लीन कर रहा है। यही सबसे बेस्ट टाइम है इसे जाके मार पीट के इसकी कीज छीन लेने का। बस मुझे पता है डर क्या लग रहा है, कहीं अंदर 2 लोग ना हो। एक बारी वहाँ पर जाने से पहले ये बाथरूम होना चाहिए। बाथरूम चेक कर लिया, बाथरूम में कोई भी नहीं है, यानी कि अकेला इस जगह की क्लीनिंग कर रहा है। तो लेट्स गो, यही सही मौका है। चल के भाई फटाफट से इसे उठने की कोशिश। भाई ताकत तो है, देखो माइकल का हाथों में, एक ही में लेटा दिया इसे बुरी तरह। चलो, अब हमें इसका मास्टर की कार्ड मिल जाएगा। बट उससे पहले एक बारी लेस्टर को कॉल कर लेते हैं कि आखिरकार मास्टर की कार्ड लेकर हमें जाना कहाँ पर है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, सिर्फ रूम में जाकर मैं करूँगा ही क्या। इस दरवाजे को बंद कर दे तो इस ट्रॉली को भी अंदर ले लेते हैं और कॉल करते हैं जल्दी से लेस्टर को। देखो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर तो भाई सुनकर शॉक ही हो गया कि हम लोगों ने इस होटल में रूम नहीं लिया। इस होटल के जो जेनिटर है उसको मार के सीधा मास्टर की ही ले लिया, और अभी अपने पास सिर्फ रूम्स नहीं, बहुत सारे और भी एरियाज का एक्सेस है। तो लेस्टर मुझे ये कह रहा है कि अभी बस तुम कुछ भी मत करो, उस जेनिटर की बॉडी को छुपाओ, उसके कपड़े पहनो, उसका सारा सामान उठाओ और खुद ही एक जेनिटर बन जाओ, ताकि तुम जगह जगह पर जा पाओ। बस एक चीज़ मुझे लेस्टर ने करने के लिए बोली है, वो है इस एरिया के सिक्योरिटी रूम का एक्सेस मुझे लेस्टर को देना है। उसने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी जो कि मुझे जाकर उस सीसीटीवी वाले रूम में लगानी है। तो अभी लेस्टर का फ़ोन काटते हैं और फटाफट से ना इसके कपड़े पहन लेते हैं जल्दी से, और ये मोप वगैरह उठाकर भाई हम निकल पड़ते हैं जेनिटर बन के क्लीनिंग करने, मतलब वर्सेटी की क्लीनिंग करने। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने इससे जो है इसके कपड़े भी ले लिए, साथ में इसका ये मॉप भी ले लिया। मैं अपना एक हाथ खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी चाहिए। मैं क्लीनिंग करने के लिए नहीं जा रहा जो मैं सारा का सारा सामान अपने साथ लेकर चलूँ। फटाफट अभी बाहर चलते हैं। लेस्टर ने मुझे ये बोला है कि हर फ्लोर पे ना एक सेफ्टी एग्जिट भी होती है, तुम उन सीढ़ी के रास्ते बस नीचे उतर जाओ किसी तरीके से। और ये कौन आ रहा है सामने से? अरे भाई, ये मुझे ना शायद से क्लीनिंग करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी देर से कचरा मचा हुआ है। भाई मेरी थोड़ी गलती है, बट प्रैक्टिकली अभी जेनिटर मैं हूँ तो मेरी ही गलती है। क्लीनिंग मुझे ही करनी पड़ेगी भाई सारी की सारी। ये देखो, ये इस होटल का मैनेजर और अभी इसने मुझे क्लीनिंग